नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की लोकसभा चुनाव से। जी हां, लोकसभा चुनाव में महज ही कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह की रणनीतियां सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब की बार चुनाव में जीत किसकी होगी, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन, विपक्ष की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सपा बसपा का गठबंधन जिस तरह से तेजी से मजबूती से बना हुआ है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी के लिए अब की बार बड़ी परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की लहर जो है लोकसभा चुनाव से पहले हल्की सी कहीं ना कहीं धीमी दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में सपा बसपा का गठबंधन ऐसा है जो चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन खेल बिगाड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी का खेल तो सपा बसपा बिगाड़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस समय पीएम मोदी के अलावा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो हो रही है सपा बसपा की। यानी कि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी और राहुल गांधी से भी आगे निकल चुका है सपा बसपा का गठबंधन। आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही है, उसे देखकर यह देखने को तो साफ मिल रहा है कि मायावती को भी, जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती को भी पीएम कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मायावती पीएम उम्मीदवार के लिए खड़ी हो जाए। अगर मायावती पीएम उम्मीदवार के लिए खड़ी हो जाती हैं तो ऐसे में हो सकता है कि बड़ा जो है नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी में जिस तरह की राजनीति हो रही है और यूपी का कनेक्शन लोकसभा चुनाव से कितना है, ये बहुत बखूबी से आप भी जानते होंगे और हम आपको बता भी देते हैं कि दरअसल यूपी में ही सबसे ज़्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं, और यूपी में जिसका अच्छा रिस्पांस होगा, जिसको अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, उसके द्वार लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे से खुल जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि यूपी में सपा बसपा का गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी में सपा बसपा का गठबंधन जिस तरह से 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो फैसला उन्होंने किया है, इसे देखकर साफ लग रहा है कि वाकई में बुआ और बबुआ दोनों जो है वहां पर गेम पलट सकते हैं, यानी कि गेम को उल्टा कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं बीजेपी की, तो अब की बार यूपी में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि यूपी में देखने को यह मिल रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों यानी कि अपना दल और सुहेलदेव समाज पार्टी ने बीजेपी से कहीं ना कहीं कटी हुई नजर आ रही है, और हो सकता है कि वो बीजेपी से नाता तोड़ ले। अगर ऐसे में वो बीजेपी से नाता तोड़ लेते हैं तो ऐसे में अगर देखा जाए तो वो सपा बसपा के संपर्क में आ सकते हैं। तो यानी कि बीजेपी की अगर बात कर लेते हैं यूपी में, अब की बार बहुत कुछ अलग होने वाला है। अब की बार यूपी में बीजेपी को झटका लग सकता है। यूपी में अब की बार बीजेपी को झटका लगेगा, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, और लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार की हार कम से कम 80% तो मानी जा रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जमीनी स्तर की बात मैं आपको बताऊंगा। आज जमीनी स्तर पर जो बातचीत हमने लोगों से की, जो हमने लोगों से राय मांगी, उनसे चुनाव को लेकर जब पूछा, पीएम कैंडिडेट को लेकर पूछा, तो तमाम तरह के जवाब उनके पास थे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज़ है। आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज़ है। युवाओं की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जब युवाओं से बात की गई, युवाओं का ये कहना है कि सरकार ने उन्हें नौकरी दिलवाने का सपना दिखाया था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं किया। जिस तरीके से साल 2014 में देखने को मिला, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए, कम से कम लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाया। और हैरानी वाली बात तो ये भी है कि इन 4 सालों में
1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां मोदी सरकार ने खत्म कर दी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां सरकार ने बंद कर दी हैं। तो आप जरा खुद सोचिए कि जब सरकार ने इस तरह से कदम उठाया तो जनता कैसे मोदी सरकार के साथ रहेगी। मैं युवाओं की बात कर रहा था। युवाओं का ये कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। न सरकारी पदों पर फॉर्म निकाले जा रहे हैं, न सरकारी नौकरियों के लिए कोई जो है सरकार की तरफ से पदों के लिए फॉर्म निकाले जा रहे हैं, और ना जो है सरकारी नौकरियों के लिए जो है कह सकते हैं कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है। युवा जो है अभी भी परेशान है। इससे युवाओं का ये कहना है कि अब की बार वो मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। उन युवाओं में बहुत से युवा ऐसे थे जो बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, जो काफ़ी समय से बीजेपी के लिए वोट करते आ रहे थे। लेकिन जब देखने को मिला, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी ने काम नहीं किया, यानी कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया। बेरोजगारों की मैं बात कर लेता हूं। बेरोजगार काफ़ी हताश हैं, बेरोजगार काफ़ी मायूस हैं। उनके चेहरे पर साफ मायूसी का आलम देखने को मिल रहा है। बेरोजगारों का ये कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें ठग लिया। बेरोजगार के नाम पर उनके साथ वादा खिलाफी की गई, और यही वजह है कि वो मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। जब व्यापारियों की तरफ हम बढ़े और व्यापार की स्थिति के बारे में जानना चाहा तो यही चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पर व्यापार वर्ग के लोगों का ये कहना है कि जीएसटी आने के बाद से उनका काम बंद हो गया है। आज व्यापार की स्थिति की आज जानकारी आपको मैं दे दूं कि व्यापार में आज मंदी की स्थिति देखने को मिल रही है। आज व्यापार ख़त्म सा हो गया है। आज व्यापार में वो रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो यही है कि जनता बीजेपी से नाराज़ है, युवा नाराज़ है, बेरोजगार नाराज़ है, व्यापारी नाराज़ है। और अगर बात की जाए तो राम मंदिर निर्माण में जिस तरह से अभी तक देरी हो रही है और आगे भी लगता है कि देरी होगी, इससे साधु संत नाराज़ है, और साधु संतों की नाराज़गी भी मोदी सरकार को झेलनी होगी। यानी कि अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की स्थिति बहुत खराब है। बीते साल जो है 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उन 5 राज्यों में बीजेपी की हार हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में खुद पीएम मोदी गए थे, जहां उन्होंने रैलियां की थी, जनसभा की थी, जिसका कोई असर देखने को नहीं मिला। राजस्थान में भी असर देखने को नहीं मिला, मध्य प्रदेश में भी देखने को नहीं मिला, और छत्तीसगढ़ में भी देखने को नहीं मिला। तो तब से ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि अब की बार मोदी लहर खत्म हो चुकी है। आज देश में देखिए कहीं भी मोदी लहर नहीं है, किसी को भी आप नहीं देख सकते। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कह रहा होगा कि हम मोदी जी को वोट देंगे। सभी की जुबान पर यही है कि मोदी जी ने देश में इन 4 सालों में देश को एक अलग रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, उनके पास नौकरियां नहीं है, ना सरकारी नौकरियां हैं। और आपको हम यहाँ पर बता दें, बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने देखने को मिली थी, जिसमें देखने को ये मिला था कि कम से कम 23-24 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए थे, लेकिन उन पर नियुक्तियां नहीं हुई थी। जरा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब सरकार ही नहीं चाहती कि युवाओं का भविष्य सुधरे, जब बेरोजगारों का भविष्य सुधरे। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आज बीजेपी का ग्राफ गिरा है तो खुद बीजेपी की वजह से, क्योंकि इन 4 सालों में जिस तरह से सरकार ने एक अलग रणनीति अपनाई है, जनता को दरकिनार कर दिया, उसकी वजह से आज जनता नाराज़ है। जरा सोचिए उन युवाओं के बारे में जो युवा वर्ग के लोग सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगे हैं। युवा वर्ग के लोगों की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े पदों की, जो सरकारी डीएम एसडीएम के पदों की जो है तैयारियां कर रहे हैं। वो बच्चों की अगर मैं बात करता हूँ, लाखों लाखों रुपए वो बच्चे अपनी पढ़ाइयों के पीछे खर्च कर रहे हैं। वो बच्चे, उनकी आंखों में एक सपना है कि सरकार उनके लिए जो है सरकारी पदों पर फॉर्म निकालेगी, उनके लिए वैकेंसीज निकलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि वो युवा जो है दिन रात 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, सरकार को उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सरकार उनके साथ, सरकार ने धोखा किया है, बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। जो बेरोजगार जो अभी जिनके पास रोजगार नहीं है, बहुत परेशानी में रह रहे हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, और अगर मैं बात कर लेता हूं सपा बसपा की, तो सपा बसपा का गठबंधन जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, इससे खुद पीएम मोदी भी घबराए हुए हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने एक भाषण के दौरान कहा था कि अब जनता को तय करना है कि कैसी सरकार चाहिए, एनडीए की मजबूत सरकार या विपक्ष की सरकार।
तो ऐसे में ये चीज़ें कहना और ये कहना कि अब जनता को तय करना है कि उन्हें कैसा नेता चाहिए, ये सब चीज़ें उस समय कही जाती है जब सरकार को खुद पता होती है उनकी हालत खराब है। वही आज बीजेपी कुछ और दावा कर रही है, लेकिन अंदर खाने में यही बात चल रही है कि अब की बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लग सकता है। हकीकत जानकारी में आपको ये भी बता दूं कि अब की बार बहुमत भी नहीं आएगी बीजेपी सरकार की, क्योंकि आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जिस तरह से युवा, बेरोजगार, व्यापार, किसान, ये वर्ग के लोग तो मोदी सरकार से नाता तोड़ ही रहे हैं। साधु संतों ने भी मोदी सरकार से नाता तोड़ना शुरू कर दिया है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार नहीं आ पाएगी। अब की बार मोदी सरकार का हारना लगभग तय है, जिस तरह से बीते 3 राज्यों में बीजेपी की हार हुई। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।